नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम लोग बात करेंगे अपने अमेंडमेंट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। आज हम लोग कहां पहुंच चुके हैं? आज हम लोग पहुंच चुके हैं 75 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1994, यानी संविधान का 75वां संविधान संशोधन 1994 के बारे में। ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में क्या। ठीक है, अमेंडमेंट की सीरीज कंटिन्यू अभी तक चलती आ रही है और जिन लोगों ने नहीं देखा चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे के सारे अमेंडमेंट देखिए, क्योंकि यूपीपीसीएस में 46 क्वेश्चन डिट्टो आए थे, जिनमें से 2 से 3 क्वेश्चन अमेंडमेंट से भी आए थे। ठीक है, अगर आपने वो पढ़े हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कितना भी डिटेल में पूछ लेता है, कितना भी कठिन का क्वेश्चन पूछता है, अगर आपने मेरे सारे अमेंडमेंट पढ़े हैं तो उससे बाहर कभी नहीं जा सकता। चाहे यूपीपीएससी हो या यूपीएससी हो, कोई भी आयोग हो, दोनों पे, या किसी स्टेट का और पीएससी हो, सब जगह पे अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो बस क्या है, अभी हम लोग देखते हैं इसके बारे में। दरअसल जो 75वां संविधान संशोधन है, ये क्या किराएदारों और मकान मालिकों से संबंधित है। अक्सर संविधान से जब से बना है, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल कानून नहीं बना था। ठीक है, किराएदारों के लिए और मकान मालिकों के लिए। तो जब इसके बहुत सारे केस बढ़ते गए तो इसी क्रम में एक केस हुआ 1986 में। प्रभाकरण नैयर, क्या प्रभाकरण नैयर, सॉरी, प्रभाकरण नैयर प्रभाकरण नैयर वर्सेस तमिलनाडु, किसके बीच? ठीक है, प्रभाकरण नैयर वर्सेस तमिलनाडु राज्य सरकार के बीच में एक केस हुआ और ये क्या था? किराएदार तथा मालिक को संबंधित था। ठीक है, यह कब हुआ? 1986 में। ठीक है, 1986 में। तो प्रभाकरण नैयर और तमिलनाडु राज्य के बीच ये मुद्दा था। इसमें क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में जब मुद्दा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो किराएदारों के लिए, जो क्या मतलब, किराएदार जैसे किसी स्टेट में जा रहे हैं तो वहां पर उनको रहने के लिए ये उनका क्या फंडामेंटल राइट है। यानी जो किराएदार किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, जो किराएदार किसी दूसरे के घर में रहेंगे तो उनका फंडामेंटल राइट है। ये नहीं कि मतलब किसी के घर में रह लें। ठीक है, मतलब उनको किराए पर घर मिलने का अधिकार है, ये उनका फंडामेंटल राइट है। लेकिन ये नहीं कि आप किसी के साथ जबरदस्ती कर सकते। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट है। तो क्या बताया कि सीधी सी बात है, प्रभाकरण नैयर वर्सेस तमिलनाडु में क्या बताया कि जो किराएदार होगा उसके पास कुछ फंडामेंटल राइट होंगे। ठीक है, यानी पे वो किराए पर रह सकता है। ठीक है, ये नहीं कि उसको खदेड़ दिया जाएगा। ठीक है, उसके कुछ अधिकार दिए गए, कुछ लिमिटेड दी गई, कुछ कंडीशन दी गई हैं। जब आप डिटेल में लॉ का पढ़ेंगे, यानी जब लॉ पढ़ेंगे, लॉ का अगर आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ जाएगा। ठीक है, अभी आयोग आपसे इतना उसके बारे में नहीं पूछेगा, तो इसलिए हम वहां पे बताएंगे भी नहीं, क्योंकि आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। अगर आप लॉ के स्टूडेंट होते तो मैं जरूर बताता। ठीक है, लेकिन हमें क्या सिर्फ एग्जाम निकालना है। तो प्रभाकरण नैयर वर्सेस तमिलनाडु 1986 में जो हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जो किराएदारों का हक है वो क्या है? उनका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो यही केस था। अब हम जानते हैं 75वां संविधान संशोधन है क्या, इसमें क्या बात कही गई। तो देखो, 75 अमेंडमेंट जो हुआ उस 1994 में, इसमें क्या गया? किराया न्यायालय की स्थापना, यानी जो भारत में किराया न्यायालय की स्थापना। देखो भारत में क्या हो रहा है कि 1994 के आसपास तक का लगभग बहुत सारे जो केस थे पेंडिंग थे, उनमें से काफी ज्यादा केस जो थे किराए के संबंधित, यानी किराया के मालिक और किराएदार के बीच के काफी ज्यादा केस थे। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, जो हाई कोर्ट होते स्टेट की, काफी ज्यादा वो हुए, काफी ज्यादा जागरूक हुए। तो उन्होंने एक नए न्यायालय की स्थापना की, जिसका क्या नाम रखा गया? किराया न्यायालय। तो अगर पूछ लीजिए किराया न्यायालय की स्थापना किस अमेंडमेंट के द्वारा? 75वां संविधान संशोधन किस वर्ष में? 1994। ठीक है, जो किराया विवादों को सुलझाए, यानी किराया न्यायालय की स्थापना करना जो किराया विवादों को सुलझाए। यह न्यायालय किराया मामलों में यानी यह न्यायालय जो किराया मामलों में किराएदारों तथा मकान मालिकों में किराया विवादों को सुलझाए तथा नियंत्रण रखे। यानी जो यह न्यायालय कार्य क्या दिया गया? सीधी सी बात है, 75वां संविधान संशोधन 1994 के बाद क्या हुआ? भारत में किराया न्यायालय की स्थापना। क्या हुआ कि 75वें संविधान संशोधन 1994 के बाद भारत में क्या हुआ? किराया न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है,
उसी की बात उसका जो कार्य होगा क्या होगा, जो किराएदार और उनके मकान मालिक है उनके बीच में किराया मामलों को लेकर जितने भी विवाद हैं उनको सुलझाए, साथ ही साथ उन पर नियंत्रण रखे और कुछ कंडीशन अप्लाई करे, कुछ टर्म्स हैं उनको अप्लाई करना। ठीक है, तो यही था 75वां संविधान संशोधन जो 1994 हुआ है। 75वां संविधान संशोधन में क्या बताया गया कि एक किराया न्यायालय होगा जिसमें किराए से संबंधित जितने भी विवाद होंगे उनको सुलझाया जाएगा, मकान मालिकों तथा किराएदारों के बीच के अधिकारों की बात की जाएगी। यही था किराया न्यायालय। ठीक है, यही था आपको 75वां संविधान संशोधन। तो 75वां संविधान संशोधन कब 1994 हुआ जो आपको बताया गया। तो आई होप ये चीज आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तब भी कमेंट सेक्शन होता है, अपने इंस्टाग्राम पे बताएं मेरी। ठीक है, साथ ही साथ टेलीग्राम पे जुड़े मुझसे चैनल पे, वहां पे मैं काफी ज्यादा करंट अफेयर्स ये सारे बहुत सारे सेगमेंट देते हैं, आप जुड़िए और मजा एंजॉय करिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको और किसी भी समस्या से डिटेल में किसी चीज की जानकारी व्हाट्सएप पे मैसेज करें 8318781729। ठीक है, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आई होप ये चीज आप पसंद कर रहे हैं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब करो और एंजॉय करते रहे हमारे साथ। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।